Hello, bachcho. Let's see the question. And the question says that if A is equal to matrix of cos alpha, sin alpha, minus sin alpha, cos alpha, and B is the determinant cos 2 beta, sin 2 beta, and minus cos 2 beta, where 0 is less than beta is less than pi by 2, then prove that PAB is equal to A inverse. Also find the least value of alpha for which बी ए रेस टू फोर बी इज इक्वल टू ए इनवर्स। तो यहाँ पे हमको ए मैट्रिक्स दी गई है और बी मैट्रिक्स दी गई है और हमको यहाँ पे प्रूफ करना है बी ए बी इनवर्स विच इज इक्वल टू बी ए बी इज इक्वल टू ए इनवर्स। तो फर्स्टली हमारी जो ए मैट्रिक्स है विच इज इक्वल टू क्या दी गई है वो कॉस अल्फा साइन अल्फा इंटू माइनस साइन अल्फा इंटू कॉस अल्फा। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसका डिटरमिनेंट निकालेंगे। डिटरमिनेंट ऑफ ए इज इक्वल टू डिटरमिनेंट ऑफ कॉस अल्फा साइन अल्फा माइनस साइन अल्फा इंटू कॉस अल्फा विच इज इक्वल टू क्या होगा यहाँ पे कॉस स्क्वायर अल्फा माइनस माइनस साइन स्क्वायर अल्फा इज इक्वल टू यहाँ पे कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस साइन स्क्वायर अल्फा विच इज इक्वल टू हमको मिलेगा 1 के बराबर। तो अगर हम एडजॉइंट ऑफ ए निकाल ले तो वो होगा हमारा cos अल्फा माइनस साइन अल्फा इंटू साइन अल्फा इंटू cos अल्फा, और यहाँ से हम ए इनवर्स निकालेंगे विच इज इक्वल टू हमको मिलेगा 1 अपॉन डिटरमिनेंट ऑफ ए इंटू एडजॉइंट ऑफ ए विच इज इक्वल टू cos अल्फा माइनस साइन अल्फा इंटू cos अल्फा। तो ये हो गई हमारी फर्स्ट। तो हमको यहाँ पे जो प्रूफ करना था बी ए बी इज इक्वल टू ए इनवर्स, तो हमने यहाँ पे ए इनवर्स की वैल्यू फाइंड आउट कर ली। तो अब हम क्या करेंगे ए बी, तो यहाँ पे ए बी इक्वल टू क्या था हमारा ए कॉस अल्फा इंटू साइन अल्फा एंड माइनस यहाँ पे माइनस साइन अल्फा एंड कॉस अल्फा, ये हमको मल्टीप्लाई करना है किसके साथ कॉस 2 बीटा एंड यहाँ पे माइनस साइन 2 बीटा एंड यहाँ पे साइन 2 बीटा एंड लास्ट इज माइनस कॉस 2 बीटा। तो इसको हम सॉल्व करेंगे तो हम क्या करेंगे रो से मल्टीप्लाई करेंगे कॉलम को, मतलब ऐसे नीचे में आएंगे तो हमको यहाँ पे क्या मिलता जाएगा कॉस अल्फा कॉस 2 बीटा माइनस साइन अल्फा साइन 2 बीटा और कॉस कॉस अल्फा साइन 2 बीटा प्लस साइन अल्फा इंटू कॉस 2 बीटा, और नीचे में थर्ड में क्या आएगा यहाँ पे साइन अल्फा कॉस 2 बीटा प्लस कॉस अल्फा साइन 2 बीटा इंटू यहाँ पे साइन अल्फा इंटू साइन 2 बीटा माइनस कॉस अल्फा इंटू कॉस 2 बीटा। तो विच इज इक्वल टू यहाँ पे हमको क्या मिलेगा कॉस अल्फा प्लस 2 बीटा साइन अल्फा प्लस 2 बीटा और यहाँ पे साइन अल्फा प्लस 2 बीटा एंड द माइनस कॉस अल्फा प्लस 2 बीटा। और आगे में हम क्या करेंगे यहाँ पे, तो ये तो हो गया हमारा a इंटू बी हो गया। तो आगे में हम क्या करेंगे बी ए बी विच इज इक्वल टू यहाँ पे हमने ए बी जो निकाला है वो हम डालेंगे और इसको मल्टीप्लाई करेंगे बी के साथ। तो बी है हमारा कॉस 2 बीटा साइन 2 बीटा एंड साइन 2 बीटा एंड यहाँ पे माइनस कॉस 2 बीटा, ये मल्टीप्लाई करेंगे हम यहाँ पे ए बी से। तो ए बी हमने यहाँ पे निकाला कॉस अल्फा प्लस 2 बीटा एंड साइन अल्फा प्लस 2 बीटा, यहाँ पे होगा साइन अल्फा प्लस 2 बीटा इंटू यहाँ पे माइनस कॉस अल्फा प्लस 2 बीटा। और इसको हम फिर से मल्टीप्लाई करेंगे, रो को मल्टीप्लाई करेंगे कॉलम के साथ, ये टर्म के कॉलम के साथ। तो हमको यहाँ पे क्या टर्म मिलेगी मैट्रिक्स ऑफ cos 2 बीटा cos अल्फा प्लस 2 बीटा प्लस साइन 2 बीटा इंटू साइन अल्फा प्लस 2 बीटा और नीचे में cos अल्फा प्लस 2 बीटा इंटू साइन 2 बीटा माइनस cos 2 बीटा इंटू साइन अल्फा प्लस 2 बीटा, और नेक्स्ट में यहाँ पे cos 2 बीटा इंटू साइन अल्फा प्लस 2 बीटा माइनस साइन 2 बीटा इंटू कॉस अल्फा प्लस 2 बीटा
और नीचे में टर्म होगी साइन 2 बीटा इंटू साइन अल्फा प्लस 2 बीटा प्लस कॉस 2 बीटा इंटू कॉस अल्फा प्लस 2 बीटा इज इक्वल टू, यहाँ से हम क्या लिख सकते हैं फिर, कॉस अल्फा प्लस 2 बीटा माइनस 2 बीटा माइनस साइन अल्फा प्लस 2 बीटा माइनस 2 बीटा, और यहाँ पे साइन अल्फा प्लस 2 बीटा माइनस 2 बीटा एंड नीचे में कॉस अल्फा प्लस 2 बीटा माइनस 2 बीटा। और यहाँ पे जो टर्म है कॉमन वाली वो तो सिंपली कट हो जाएगी, तो हमारे पास क्या बचेगा, सिर्फ कॉस अल्फा माइनस साइन अल्फा एंड कॉस अल्फा। और ये हो गई हमारी सेकेंड टर्म। और फ्रॉम 1 and 2 पहले और दूसरे में से हम देख के बता सकते हैं, यहाँ पे BAB विच इज इक्वल टू मिल रहा है हमको A इनवर्स के बराबर, और हेंस ये हमारा प्रूफ हो गया। तो आगे में हमको क्या फाइंड आउट करना है, यहाँ पे फाइंड द लीस्ट वैल्यू ऑफ अल्फा, मतलब यहाँ पे हम अल्फा की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। तो हमारे पास A ऑलरेडी है, तो हम यहाँ पे A इंटू A विच इज A स्क्वायर फाइंड आउट करेंगे। तो वो क्या होगा हमारा, कॉस अल्फा साइन अल्फा, यहाँ पे माइनस साइन अल्फा कॉस अल्फा, ये मल्टीप्लाई करेगा फिर से कॉस अल्फा साइन अल्फा माइनस साइन अल्फा कॉस अल्फा, और ये सॉल्व करके हमको यहाँ पे टर्म मिलेगी कॉस 2 अल्फा साइन 2 अल्फा इंटू माइनस साइन 2 अल्फा एंड कॉस 2 अल्फा। सिमिलरली हमको यहाँ पे फाइंड आउट करना है A⁴, जिसके लिए हम करेंगे A स्क्वायर इंटू A स्क्वायर। तो A स्क्वायर तो हमने अभी फाइंड आउट किया, तो हम क्या करेंगे यहाँ पे A स्क्वायर की 2 बार मल्टीप्लीकेशन, दैट इज कॉस 2 अल्फा साइन 2 अल्फा इंटू माइनस साइन 2 अल्फा इंटू कॉस 2 अल्फा, और इसका मल्टीप्लीकेशन करेंगे फिर से कॉस 2 अल्फा साइन 2 अल्फा माइनस साइन 2 अल्फा कॉस 2 अल्फा के साथ, विच इज इक्वल टू, यहाँ पे सॉल्व करके हमको क्या मिलेगा फिर, कॉस 4 अल्फा साइन 4 अल्फा माइनस साइन 4 अल्फा एंड कॉस 4 अल्फा के बराबर। तो हमको बोला गया था कि अल्फा की वैल्यू निकाले, और इसके लिए हमको इक्वेशन दी गई थी B⁴ B विच इज इक्वल टू A इनवर्स का यूज करें। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे जस्ट ये पुट करेंगे, दैट इज इक्वल टू कॉस 4 अल्फा माइनस साइन 4 अल्फा एंड यहाँ पे साइन 4 अल्फा इंटू कॉस 4 अल्फा विच इज इक्वल टू होगा A इनवर्स के बराबर। और हमारे पास यहाँ पे A इनवर्स की वैल्यू ऑलरेडी है, तो हम इसको इक्वल टू लेंगे कॉस 4 अल्फा माइनस साइन 4 अल्फा साइन 4 अल्फा इंटू यहाँ पे कॉस 4 अल्फा विच इज इक्वल टू A इनवर्स के बराबर। A इनवर्स की वैल्यू थी कॉस अल्फा माइनस साइन अल्फा इंटू यहाँ पे कॉस अल्फा के बराबर। और इसी का यूज करके हम यहाँ पे क्या बोल सकते हैं, कंपेयर करेंगे यहाँ की जो फर्स्ट टर्म है, हम ये फर्स्ट टर्म के साथ कंपेयर करेंगे, दैट इज कॉस 4 अल्फा इज इक्वल टू कॉस अल्फा। तो अल्फा इक्वल टू हमको क्या मिलेगा यहाँ पे 2n पाई प्लस माइनस 4 अल्फा, और अल्फा इज इक्वल टू मिलेगा हमको प्लस माइनस 4 अल्फा इज इक्वल टू 2n पाई। तो मतलब हम यहाँ पे क्या बोल सकते हैं, -3 अल्फा विच इज इक्वल टू 2n पाई, और यहाँ से हमको अल्फा की वैल्यू मिलेगी -2n पाई अपॉन 3। और सेकेंड में हमको क्या मिल सकती है, 5 अल्फा इज इक्वल टू 2n पाई, और अल्फा की वैल्यू मिल सकती है 2n पाई डिवाइडेड बाय 5। सेकेंडली अगर हमने यहाँ पे साइन 4 अल्फा को कंपेयर किया साइन अल्फा के साथ, तो हमको क्या मिलेगा यहाँ पे साइन 4 अल्फा विच इज इक्वल टू साइन अल्फा। तो हमको यहाँ पे क्या मिल सकता है, x इज इक्वल टू n पाई प्लस -1/n अल्फा बीटा। और यहाँ पे हमने यहाँ पे अल्फा की वैल्यू निकाली, तो हम इसको कंपेयर कर लेते, तो हमको क्या मिलेगा 4 अल्फा इज इक्वल टू n पाई प्लस -1/n अल्फा विच इज इक्वल टू यहाँ पे 4 अल्फा माइनस -1/n अल्फा विच इज इक्वल टू n पाई, और 4 अल्फा प्लस -1/n प्लस 1 अल्फा विच इज इक्वल टू n पाई। यहाँ पे क्या मिला 5 अल्फा इज इक्वल टू n पाई, और अल्फा की वैल्यू हमको मिल सकती है 5 पाई अल्फा इज इक्वल टू पाई डिवाइडेड बाय 5, और दिस इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। आई होप यू अंडरस्टैंड दिस क्वेश्चन, दैट्स इट, थैंक यू।